दोस्तों इस ठंड के मौसम में पैरों में सॉक्स नहीं सॉक्स पहनाइए इस चप्पल को और देखिए कमाल। हाँ दोस्तों, आज ऐसा कुछ ट्रिक देने वाली हूँ जो कि ठंड में बहुत काम आ सकती है। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो का साथ रहना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए तब वीडियो को शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेकर, क्योंकि ये ज्वेलरी जो है हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही ख़ास होती है। ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिलती है, बाज़ार से हम ख़रीद के लाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम पहनते हैं ना तो कानों में इन्फेक्शन हो जाती है। किसी किसी का सूट करता है और किसी का सूट नहीं करता है, इसीलिए कानों में घाव हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लहसुन के अंदर 5 से 10 मिनट तक ऐसे घुसा के रख देते हैं इस खील को। और तब हमें कुछ राहत मिलती है, यानी कि इन्फेक्शन नहीं होती है। लेकिन उससे भी अच्छा और बहुत ही सरल तरीका ये है कि आप जब इस तरह की आर्टिफिशियल झुमके को लाओ और लाने के बाद क्या करिए कि कोई भी आप नेल पॉलिश हो या फिर ट्रांसपेरेंट जो होती है ना, तो ट्रांसपेरेंट भी लगा सकते हो या फिर कोई भी कलर की नेल पॉलिश आप लगा सकते हो। और ऐसा करने से आपका होगा ये कि कानों में लगेगा नहीं और इन्फेक्शन भी नहीं होगी, घाव भी नहीं होगी। और ऊपर भी आप ट्रांसपेरेंट की जो पेंट होती है आप कर सकते हो ताकि इसकी जो चमक है ख़राब ना हो, इसीलिए। ठीक है, ऐसा अगर कर लेते हो ना, चाहे कितना भी भारी आपका झुमका हो, आपका कानों में इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा ज़रूर कीजिए। बाज़ार से लाने के बाद एक बार करने से ही हो जाएगा काम। चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला ट्रिक जो है हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये। क्योंकि हम जब साड़ी पहनते हैं तो ब्लाउज ज़रूर लगती है। तो क्या होती है कि ये इस तरह की जो ब्लाउज होती है ना, तो कभी कभी हम पहनते हैं, क्योंकि जब कभी हम किसी पार्टी फार्टी में जाते हैं तो तब इस तरह की ब्लाउज पहनते हैं। लेकिन रखा रखा क्या होता है कि ये जो हुक है ना, इसमें जंग लग जाती है, क्योंकि ये लोहे की होती है ज़्यादातर। तो अगर आप ब्लाउज लाने के बाद इस तरह की पेंट कर देते हो, अगर आप ट्रांसपेरेंट करते हो तो अच्छा है। अगर आप कलरफुल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट देते हो तो इसमें दिखाई नहीं देगा और आपका जो हुक है जंग नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसको रखिए तब इस पेपर के ऊपर इस तरह से रखिए ताकि जो थोड़ा बहुत नमी हो ना, तो इस पेपर में सोंक लेगा और कभी भी आपका जो हुक है जंग नहीं लगेगा। अगर जंग नहीं लगेगा तो टूटेगा भी नहीं। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो इस ठंड के मौसम में हम सब जो है ना, सरसों का तेल तो लगाते ही हैं और लगाना भी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी बॉडी लोशन लगाइए या फिर कोई भी कुछ भी लगाइए, लेकिन ये जो सरसों का तेल है ना, आपका जो शरीर में ना गर्माहट लाती है। तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है। इसको हम जो इस तरह की स्प्रे बोतल होती है ना, चाहे वो लिबॉन की बोतल हो या फिर चश्मे वाले कांच पोंछने के लिए जो ऑयल होती है, उसकी बोतल भी इस तरह की रहती है। तो आप इस तरह की बोतल में सरसों का तेल रख सकते हो और आपका ज़रा सा भी बर्बाद नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक या फिर आइडिया, कुछ भी कहिए। इस तरह की जो कंटेनर होती है तो हर किसी के घर में आता जाता रहता है, सोन पापड़ी में या फिर मिठाई में। ठीक है, तो इस तरह के डब्बे भी हमारे बहुत काम आ सकती है। जैसे कि देखिए, ये जो चम्मच है ना, छोटे बेबी के लिए जो फार्मूला मिल्क होती है, तो उसमें रहता है इस तरह की चम्मच। तो मैं क्या किया कि इसको इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि ये जो चम्मच है बहुत ही काम में आ सकती है, कभी कभी बहुत ही काम में आता है ये चम्मच, हम फेंकूंगी नहीं। तो इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, इसके अंदर रखने से होगा ये कि आपका आँखों का सामने रहेगा। क्योंकि बहुत सारा चीज़ें ऐसा होता है कि हम रख देते हैं और कहाँ रखा है हमें पता भी नहीं चलता है। और इस तरह से रखोगे तो आँखों के सामने भी रहेगा और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं ठंड की और एक ट्रिक।
तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जब हम नहाते हैं, नहाने के बाद जब इस तरह की पैजामा पहनते हैं ना, तो कभी-कभी क्या होता है, पाँव में जब नमी रहती है पोंछने के बाद भी, तो ये घुसाने में ना, ये पहनने में बहुत ही दिक्कत होती है और हमें चोट भी लग जाती है कभी-कभी। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप पैरों में इस तरह की जो प्लास्टिक है आप पहन लीजिए, और पहन लेने के बाद आपका कितना भी पैजामा हो या फिर कुछ भी लेगिंग्स जेगिंग्स कुछ भी हो, कितना भी टाइट हो, आप बहुत ही आसानी से इसको पहन सकते हो। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो कैसा लगा दोस्तों? अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं ठंड की अगली ट्रिक। तो जैसे कि ये कैप है, टोपी है, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि हम ऐसा जगह में रहते हैं कि इसको जो क्लीन करना है ना, पॉसिबल नहीं होता है। फिर क्या होता है कि इसमें बैड स्मेल हो जाती है और हमें पहनना भी होता है। तो जो इस तरह की आप पाउडर लीजिए, कोई भी पाउडर लीजिए, ठीक है? टेल्कम पाउडर लीजिए और इस तरह से इसमें पाउडर फैला दीजिए। फैला लेने के बाद हाथों से अच्छे से रगड़ लीजिए, ठीक है? आपका कैप हो या फिर इस तरह की मफलर हो, ठीक है? इस तरह से आप फैला लीजिए। अब फैला लेने के बाद आपको 5 मिनट ज़रूर रखना है, ठीक है? 5 मिनट के बाद आप इस तरह की ब्रश लीजिए और ब्रश लेने के बाद इसको ब्रश कीजिए। और ऐसा करने से होगा ये कि अगर कैप में आपका थोड़ा बहुत ऑयल होता है, क्योंकि सर पे बालों में हम ऑयल भी देते हैं, अगर ऑयल होता है या फिर गंध होती है, बैड स्मेल होती है ना, बहुत ही आसानी से ये गायब हो जाएगी। आप इस तरह से काम चला सकते हो और उल्टे साइड भी आप जिस तरह से मैंने किया इस तरह भी आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक, इस चप्पल वाली ट्रिक क्या है। क्योंकि क्या होता है कि हम ठंड में चप्पल चाहे हम कितना भी सॉक्स पहन ले, लेकिन चप्पल नहीं पहनने से ना ठंड लगता ही है पैरों में। और हम जब अकेले अपने घर में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है होती है, लेकिन अगर हम सासू मॉम या फिर जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जो किचन होता है ना, बहुत किसी के घर में किचन में चप्पल पहनना अलाउ नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों आप चप्पल पहनिए, लेकिन किसी के नज़र में नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस चप्पल को ही सॉक्स को पहना दीजिए, ठीक है? चाहे आप पहले पैरों में चप्पल पहन लीजिए और उसके बाद सॉक्स को पहनिए। तो मैं दिखा रही हूँ, पहले चप्पल में इस तरह से सॉक्स को पहना दिया और उसके बाद पैरों में पहनूँगी। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा बात ये है कि जब बच्चों को हम चप्पल या फिर सॉक्स पहनाते हैं ना, तो बच्चों को अगर इस तरह से पहनाओगे ना, तो उसके पैरों से खुलेगा नहीं, क्योंकि बच्चों के पैरों से बार बार खुलता रहता है और अच्छा नहीं लगता है बार बार एक काम करने में। तो आप बच्चों को इस तरह से ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपका जो काम है कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है? और जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो इस तरह से अगर पहनते हो तो किसी के भी नज़र में नहीं आएगा कि आप चप्पल पहने हुई हो, ठीक है? और आप किचन में जा सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, आपको कोई टोकेगा भी नहीं, ठीक है ना? बढ़िया टिप्स है ये, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए इस ठंड के मौसम में। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये ट्रिक? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर तो बनता है ना, क्योंकि आपका लाइक ही तो हमें काम करने की उत्साह बढ़ाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने टाइम तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।